तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। लोगों को पता नहीं रहता कि स्टॉक मार्केट क्या है, लोग इससे स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। तो आइए इस वीडियो में आज हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और हम लास्ट में एक और एकदम बढ़िया चीज़ बताएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा कि स्टॉक मार्केट के कंपनीज़ में जो पैसा लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ होंगी जो हमारी बेस्ट होंगी जो पैसे लगाने के लिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। तो आइए पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है बेसिकली कि आप किसी कंपनी को अपना फंड देते हो और वो कंपनी तुम्हें उसके बदले कुछ हिस्सेदारी दे देगी। तो ये होता है स्टॉक मार्केट। आइए इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो तुम्हारा कोई रेस्टोरेंट है जिसमें तुम 50 रुपये का पिज़्ज़ा बेच रहे हो। तो वो पिज़्ज़ा तुम्हारा बहुत सेल हो रहा है, कुछ ज़्यादा सेल हो रहा है। तो तुम सोचोगे कि मुझे दो तीन दुकानें और खोलनी चाहिए, दो तीन दुकानें और खोलनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो तुम दो तीन आदमियों को जोड़ोगे अपने साथ, जो तुम्हारे हेल्प करे फंड अरेंज करे में। तो तुम एक आदमी को तुमने और जोड़ लिया अपने साथ। तो तुम उसे अपनी 50% की शेयर्स दे दोगे उस बंदे को, जो कि तुम्हारे साथ जो नेक्स्ट मतलब दो तीन स्टार्टअप और खुल करने वाला तुम्हारे साथ। ठीक है। तो उसके बाद वो भी तुम्हारा बहुत चलने लगा, वो भी बहुत तुम्हारा बहुत चलने लगा। वो चलने लगेगा तो तुम सोचोगे यार मुझे और खुलनी चाहिए। तो तुम कुछ बड़ा फंड रेज करोगे किसी भी कंपनी के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ। वो तुम्हें फंड देगी। वो तुम्हें फंड क्यों देगी? क्योंकि तुम उस इंस्टीट्यूशन को अपना शेयर्स दोगे अपनी कंपनी के। तो इसलिए वो तुम्हें फंड देगी। तो उसके बाद तुम चाहोगे हाँ यार उसने दे दिया, फिर वो उसके बाद वो चलने लगा। तुम चाहोगे यार मुझे इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करना है अपनी कंपनी को। अभी तुम्हारी ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसको पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए तुम्हें कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना होगा, जब जाके तुम्हारी कंपनी पब्लिक हो पाएगी। पब्लिक का मतलब ये है कि तुम्हारी कंपनी में पब्लिक पैसा लगा पाएगी। तो पब्लिक है वो कब पैसा लगाएगी? जब तुम्हारी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने के लिए उसे मतलब कैसे होगी, अगर मान लो उसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं कि इतना इतना उसे इतना अर्न करना है 1 साल में 2 साल में, उसके अकॉर्डिंग वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो जाती है। तो वो कैसे लोग उसे खरीद सकते हैं, उसके शेयर्स। तो किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उस कंपनी को पहले अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है। आईपीओ आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब इनिशियल मतलब शुरुआती, और पब्लिक मतलब पब्लिक हो गई हमारी, और ऑफरिंग मतलब वो शुरुआती में पब्लिक को ऑफर करता है कि आप हमारे शेयर खरीद लीजिए। ठीक है। जो अब देखो जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है आईपीओ। आईपीओ इनिशियल पब्लिक सर्विसिंग ऑफरिंग, सॉरी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? जो हमारा ये किसी भी नई कंपनी में पब्लिक जो है अपना पैसा लगाती है। ठीक है। और ये कैसे होती है? ये देखो 3 तरीके से होती है। ठीक है। जो कंपनी जो है कंपनी ने 3 तरीके से बांटा अपनी शेयर्स को बांटने का तरीका आईपीओ में। जो कि एक रिटेलर है, जो कि हम लोग हैं, पब्लिक लोगों को हमारी। एक है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मान लो कोई जिसकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, वो इंडिविजुअल हो गया हमारा। एक इंस्टीट्यूशन। ये 3 तरह से लगाते हैं, 3 तरह से इसमें पैसे लगाते हैं गाइस। तो मान लो रिटेलर, जैसे मान लो हम ही हो गए। ठीक है। रिटेलर हो गया, मान लो किसी भी कंपनी का प्राइस 100 रुपये है। ठीक है। तुमने मान लो अमन हो गया हमारा। ठीक है। अमन हो गया। अमन ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपये का। ठीक है। उसने बेच दिया वो 200 का। ठीक है। उसने बेच दिया वो 200 का, तो उसे उसे प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का। ठीक है। यहाँ पे उसने उसने बाय किया और यहाँ पे उसने सेल किया। ठीक है। अब ये बताइए, ये बाय और सेल हम कहाँ कर सकते हैं? बाय और सेल हम कहाँ कर सकते हैं? किसी भी एक्सचेंज में। अब हमारे कितने प्रकार के एक्सचेंज होते हैं? तो हमारे एक्सचेंज होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है। एक तो हमारा एनएससी और एक हमारा बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे 2 प्रकार के हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जो कि हमारे ये जो एक्सचेंज है हमारे क्या काम करते हैं? जो हमारे बायर होते हैं, बायर मतलब जो खरीदते हैं, और सेलर होते हैं, उनको मिलाने का काम करता है। जैसे कि मान लो
तुमने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, ठीक है? तो तुमने 100 रुपये पे खरीदा, तुमने 200 बेच दिया। तो तुमने जो 200 पे बेचा है उसको भी तो कोई खरीदेगा। तो ये हमारा बायर और एसएल का ये कनेक्शन है। तो यही है जो हमारा रिलेशन है बायर और सेलर का। ये रिलेशन को हमारा कौन कराता है, मतलब इनमें रिलेशन कौन बताता है? एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? और देखो गाइस, इस एक्सचेंज को इस एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। जो सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट में ऐसे कोई भी स्कैम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन लगाता है, वो कौन लेके आता है? ये सेबी लेके आती है, ठीक है? अगर मान लो कोई भी दिक्कत हो, वो सेबी करेगी। सेबी की जिम्मेदारी रहती है कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, उसको चलाना, वो सब करना, ठीक है? और जो एक्सचेंज होते हैं हमारे जो ट्रेड्स को बायर सेलर के बीच में जो रिलेशन होता है उनको बताते हैं। जैसे कोई बाय करेगा, सेल करेगा, कहाँ करेगा? एक्सचेंज में जाके। कौन से एक्सचेंज में? एनएससी, बीएससी, ठीक है? तो आपको सेबी की तुम्हें फुल फॉर्म पता पड़ेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? अब आइए गाइस, अब देखते हैं, देखो, जो कोई हमारा कंपनी का स्टॉक है ना? मान लो, और पब्लिक के हाथ में क्या होगा? जैसे पब्लिक के हाथ में डिमांड एंड सप्लाई, परफॉर्मेंस न्यूज़। मान लो कोई कंपनी ऊपर कब जाएगी, वो पब्लिक के हाथ में रहती है, कब जाएगी? अगर मान लो पब्लिक ने डिमांड कर दी ज़्यादा, मार्केट में डिमांड होगी कि भाई हाँ यार, ये कंपनी है फलानी, और इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो इस कंपनी की डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका स्टॉक ऊपर चला जाएगा, ठीक है? जैसे ही इस कंपनी की सप्लाई ज़्यादा आई तो ये स्टॉक नीचे आ जाएगा। ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का पॉइंट होता है। जैसे मान लो मार्केट में ज़्यादा खपत हो रही है, ठीक है? तो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी जैसी है। तो यहाँ जैसे ही सप्लाई ज़्यादा होगी तो ये लॉस, मतलब नीचे आने लगेगा स्टॉक। जैसे ही ये डिमांड ज़्यादा होगी तो ऊपर जाने लगेगा, ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मान लो बाज़ार में आलू है, ठीक है? अगर बाज़ार में आलू बिक रहे हैं तो उसका डिमांड होगी तो बाज़ार का रेट बढ़ जाएगा अपने आप ही, ठीक है? अब बाज़ार का रेट बढ़ेगा, मतलब उसका आलू का रेट बढ़ जाएगा तो बढ़िया सी बात है, फिर तो ऊपर ही जाएगा आलू का रेट, क्योंकि डिमांड है। तो अगर इसकी सप्लाई कम हो गई, फिर फिर आलू को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीद रहा फिर, ठीक है? और जो परफॉर्मेंस है, ये तो जो कंपनी का चार्ट है डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, और ये परफॉर्मेंस पे। जैसे कंपनी काम ढंग से नहीं कर रही है, उसकी कैश रेशियो, कितना कैश जनरेट कर रही है, कितना उसके पास एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर ये काम करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट, सॉरी नहीं, अब उसकी कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है? ये पब्लिक के सबका हाथ में रहता है और कुछ नहीं। पब्लिक ही ये सब चल करती है। पब्लिक चाहे तो गिरा सकती है, उठा सकती है। और न्यूज़, जैसे कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो उससे ऊपर नीचे का ये हो सकता है हमारा मार्केट मार्केट नहीं, सॉरी, ये कंपनी। तो गाइस आप देखते हैं कि तुम मान लो तुम्हें स्टॉक मार्केट में बहुत 50,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, ठीक है? तो तुम मान लो, तुम को लोग कहते हैं कि मार्केट इतना गिर गया, लेकिन तुम सोचते होंगे यार, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सब लोग सारी कंपनियां देखते हैं? मैंने कहा नहीं, सारी कंपनियां नहीं देखते लोग। वो देखते हैं इंडेक्स को। जो इंडेक्स जो होते हैं गाइस, मैं तुम्हें इंडेक्स बताता हूँ, इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स जो होता है, जैसे हमारे कई प्रकार के इंडेक्स होते हैं, ठीक है? हमारा एक होता है निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ठीक है? जो हमारे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जो हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ठीक है? इस 50, जो कि हमारा निफ्टी 50 आता है एनएससी में। इसमें आता है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, ठीक है? उसके बाद जो और निफ्टी 50 में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, जैसा मूव करेंगी वो वैसा ही मार्केट हमारा मूव करेगा। जैसे मान लो निफ्टी 50 का जो टॉप 50 कंपनियां गिरने लगी, तो मार्केट बोलेंगे कि हाँ यार, मार्केट डाउन चल रहा है, ऐसे करके। अब जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में ये बीएससी में आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? और जो सेंसेक्स में हमारी टॉप इंडिया की टॉप 30 कंपनियां आती हैं। तो इन्हीं के इंडेक्स को देखकर हम बता सकते हैं कि मार्केट डाउन चल रहा है और या ऊपर चल रहा है, ठीक है? अगर हम बैंक को देखें कि इंडिया की हमारी बैंक जो है,
कि ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, या मतलब अच्छे चल रही है, बेकार चल रही है, वो हम बैंक निफ्टी के द्वारा देखते हैं। ठीक है गाइस। तो उसके बाद तो देख लिया तुमने कि क्या होता है। अब गाइस देखते हैं। तो अब लोग तुम सोचते होंगे कि ये तो इंडेक्स की बात होगी, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। चलिए। तो दो तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के, एक तो लॉन्ग टर्म, एक तो शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट में तुमने मान लो इन्वेस्टमेंट में तुमने कोई शेयर बाय किया। ठीक है। कोई भी शेयर तुमने बाय किया। ठीक है। उसने तुम्हें फिर तुमने कोई शेयर 100 पे बाय किया, चलो 100 का ही एग्जाम्पल, 100 पे बाय किया। तुमने वो 2 साल तक वो पहुंच गया, वो पहुंच गया 1,000। ठीक है। वो 1,000 पहुंच गया, तो तुम्हारे इसमें 900 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब होती है जब तुम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, सो ऑन, जितना तुम चाहो उतना तुम इसको होल्ड करो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसमें तुम्हारा प्रॉफिट होना तो बात ठीक है, अच्छी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इज द की ऑफ मनी। तो वही से है, सेम है। तो गाइस दूसरी दूसरी जो होती है हमारी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो होती है हमारी, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट में पैसा कमाया जाता है, लेकिन वो अलग तरीके से कमाया जाता है, इसमें नॉलेज चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है। और जो हमारी ट्रेडिंग जो होती है कितने प्रकार की होती है, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग जो होती है हमारी, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है हमारी क्या होती है, जैसे मान लो तुमने कोई भी कंपनी का शेयर बाई किया। ठीक है। कोई भी कंपनी का शेयर बाई किया। ठीक है। तो तुमने मान लो 20 पे बाई किया और तुमने 40 पे बेच दिया, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही बेच दिया तुमने, तो उसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे डे ट्रेडिंग होती है जिसमें सुबह बाय किया और शाम को बेच दिया। अगर तुमने जो अगर लेकिन उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो वो तुम्हारे ऊपर है, एनालिसिस के अनुसार। सुबह बाय किया और शाम को बेच दिया, एक ही दिन ट्रेड होता है उसमें, सुबह से शाम तक होल्ड कर सकते हैं बस। अगले दिन होगा तुम्हारी एंट्री क्लोज हो गई, सारे पैसे तुम्हारे जितने बचे होंगे वो आ जाएंगे। और फ्यूचर, फ्यूचर क्या था, फ्यूचर, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये हमको इंडेक्स में करना होता है। हम बड़े बड़े स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब फ्यूचर जो होता है, जैसे मान लो निफ्टी 50 है, तुम्हारा व्यू है कि निफ्टी 50 आने वाले 50 साल में, नहीं सॉरी 2 साल में बहुत ऊपर जाएगा, तो उसके तुम फ्यूचर्स बाय कर सकते हो कुछ पैसे लगाकर। मैं अब तुम्हें दिखा दूंगा अभी स्क्रीन, अभी अपने डीमेट अकाउंट पे कैसे होता है। और ऑप्शंस क्या होता है इसमें, ऑप्शंस दे रखे होते हैं बाय और सेल के। इसमें एक मिनट को मैं इसे हटा दूँ ताकि तुम्हें ठीक ठाक समझ आए। एक मिनट को बस। तो हम थे ऑप्शंस पर। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में दो होते हैं, एक तो पी, एक मिनट रुकिए, नहीं, एक तो सी ई, एक तो सी ई और एक पी ई। सी का मतलब है कॉल, और पुट का मतलब है, पी का मतलब पुट। ठीक। कॉल का मतलब है जब मार्केट ऊपर जाए तो हमें ये कॉल बाय करना है, और मार्केट नीचे आए तो हमें पुट बाय करना है। ठीक है। अब देखो इनमें ये ऑप्शंस होते हैं, इनमें थीटा डेके, इनमें एक्सपायरी एक्सपायरी भी, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। वो तुम्हें देखने की ज़रूरत है, वो तुम देख लेना। ठीक है। चलो तो अभी अब देखते हैं, ये तुम्हारी प्रॉफिट के बाद लोग प्रॉफिट कैसे मंगाते हैं। पहले मैं बता दूं, अब तुम्हें अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, एक मिनट रुको बस। बस रुको। ठीक है। ठीक है गाइस। तो अब तुम्हें मैं बताऊं प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। अब देखो, तुम्हें कोई भी तुम्हें स्टॉक बाय करना है तो तुम कैसे कर सकते हो। आइए चलिए पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं कि तुम्हें स्टॉक कैसे बाय करना है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। ठीक है। तो मान लो कोई भी कंपनी का हम शेयर बाय करते हैं, मान लो हम रिलायंस का कोई करते हैं। ठीक है। रिलायंस से आगे। ठीक है। अब यहाँ पे बाय है। ठीक है। बाय पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए। अब देखिए रिलायंस का शेयर चल रहा है 1292 का। ठीक है। आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो पहले आप, मैंने तो आप स्टॉक में अकाउंट खोल रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो मान लो मुझे शेयर खरीदने हैं, मुझे 5 शेयर खरीदने हैं, 5 नहीं चलो 10 खरीदने हैं। मुझे 10 शेयर खरीदने हैं। ठीक है। अब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने हैं या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने हैं। देखो
डिलीवरी बताया था, जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट पे आता है, और इंट्राडे आता है जो सेम डे, सुबह बेचा शाम, नहीं सुबह खरीदा शाम को बेचा, ठीक है। अब देखो डिलीवरी जो होता है हमारा, डिलीवरी है, हम डिलीवरी में हम लॉन्ग टर्म तक अपना शेयर जो होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा पड़ रहा है 12,922 का रुपये का 10 हैं जो, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं ऐसे हम इसको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मार्केट ऑफ है, नहीं करनी हो पाएगा। अगर आप जब मार्केट ऑन हो आप भी खरीद के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे पे क्लिक करके, ठीक है। अब देखो इसमें मार्जिन मिलता है हमें, ठीक है। देखो ये यहाँ पे देखो डिलीवरी में हमको कितने वाला 12,992 का। अब अब जो है यहाँ पे हमें मार्जिन मिला इंट्राडे में 25,484 रुपये बचे हैं बस, ठीक है। अब इतने रुपये में हम खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गाइस कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है इसका, देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन भी गाइस। एक मिनट रुकिए बस, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है गाइस, ये देखो निफ्टी आ गई हमारी, ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे कुछ एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, इसके लिए मुझे दोबारा से वो करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए बस। चलो गाइज ये लगता है मुझे वीडियो लंबी है तो हम ये देखेंगे बाद में, ठीक है। चलो मैं दिखाई देता हूँ, देखो देखो ये यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है गाइज। तो देखो ये कॉल्स इनपुट्स दे रखे हैं इधर, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा हार्ड है, अभी तुम्हें देखने में थोड़ा वैसा लग रहा होगा, समझ में नहीं आएगा बिना बात में। गाइज चलते आइए हम अपने उधर उस पर ही। अब तो गाइज आपने देखा होगा कि अपने हम स्टॉक बाय कैसे कर सकते हैं तो गाइस देखा होगा आपने हम स्टॉक बाय कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइस, अब हम स्टॉक बाय कर तो सकते हैं, लेकिन कौन से स्टॉक बाय करें, ठीक है। तो गाइस हम स्टॉक बाय करना तो सीख चुके हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक बाय तो करना हम सीख चुके हैं, लेकिन अब स्टॉक पिकअप कैसे करें कि हम अच्छा प्रॉफिट ले सकें। अच्छे स्टॉक बाय करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में होता है जो कंपनी का कैश फ्लो का, और कंपनी का लायबिलिटीज़, कंपनी की एसेट्स कितनी है कंपनी के पास, वो सब होता है। और टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें होती है कैंडल चार्ट के ऊपर होती हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक अलग से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक और अलग से वीडियो बना दूंगा कि स्टॉक्स बाय कैसे करते हैं, अच्छे स्टॉक कैसे बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, ठीक है गाइस। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम सबका आंसर देंगे। अगर आपको जो मैंने बताया आपको कुछ और समझना है, आपको किसी अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी बनाकर भेज डाल सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो ठीक है गाइस, चलो अब मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।